नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट चीज एएसटीसी रूल के बारे में। ठीक, एएसटीसी रूल जो है इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज जो है हमसे कोई कह दे कि साइन जो है 210 डिग्री का वैल्यू बताओ, काश 225, यानी जो टेबल होते हैं उस टेबल के एवं ऊपर के जो वैल्यू होते हैं उनका वैल्यू हमसे पूछ दे कि इसका वैल्यू क्या होगा, तब हमको एएसटीसी रूल का जरूरत पड़ता है। उस एएसटीसी रूल के माध्यम से हम उसकी वैल्यू बताते हैं। है ना, कोई दे दे साइन 240 की वैल्यू बताओ, तो हम कैसे बताएंगे? बिना एएसटीसी रूल लगाए उसमें जो है हम 240 की वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो आज पढ़ेंगे एएसटीसी रूल होता क्या है, उसका यूज हम कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। ठीक है, चलिए एएसटीसी रूल के बारे में पढ़ते हैं। एएसटीसी रूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो देखिए 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना, ये होता है 4 कोऑर्डिनेट। ठीक, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 से लेके 90 और 90 से लेके जो है ये 180। ठीक, 180 से लेके 270 और 270 से लेके फिर 360 तक। ठीक, पहले कोऑर्डिनेट में ए, दूसरे कोऑर्डिनेट में एस, तीसरे कोऑर्डिनेट में टी और चौथे कोऑर्डिनेट में सी। अब एएसटीसी का मतलब क्या होता है? ठीक, इसमें होता है ऑल पॉजिटिव। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक, इसमें होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, है ना। साइन और कोसेक इसमें दो ही पॉजिटिव, और इसमें होता है टैन, और इस टैन और काट ये दोनों पॉजिटिव। और इसमें कौन सा होगा? इसमें कास और सेक, यही दोनों होंगे पॉजिटिव। ठीक, पहले वाले में ट्रिग्नोमेट्री के 6 निष्पत्ति जो होते हैं, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, ये 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं। ठीक, दूसरे वाले में होते हैं साइन और कोसेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और तीसरे वाले में टैन और काट पॉजिटिव होते हैं, और चौथे वाले में कास और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया साइन, कास, टैन, काट, ये किसमें पॉजिटिव होंगे किसमें नेगेटिव होंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात और याद रखेंगे कि 90 और 270, है ना, 90 और 270 आएगा तो हम क्या करेंगे? नेम को चेंज करेंगे, नेम चेंज होगा। ठीक, और कौन किसमें चेंज होगा? तो साइन जो है, साइन को कास में चेंज करेंगे और कास साइन में होगा। फिर टैन को हम काट में चेंज करते हैं, काट टैन में चेंज होता है। फिर सेक जो है उसको कोसेक में चेंज करते हैं, और कोसेक जो है सेक में चेंज होता है। ठीक है ना। यदि 90 और 270 आएगा तो नाम चेंज करेंगे, साइन कास में चेंज होगा, कास साइन में चेंज होगा, टैन काट में चेंज होगा, काट टैन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा। ठीक, अब थोड़ा सा इसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक, जैसे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। यदि इसमें है तो कोई लिखेगा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, ऐसे लिखे तो 90 में से कुछ एंगल घटाएंगे तो वो किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा? पहले ही में। अब यहाँ पे देखिए 90 है, 90 है, तो 90 पे हमको नाम चेंज करना है, तो नाम चेंज करेंगे तो साइन किस में चेंज होगा? कास में। ये हो जाएगा कास, और ये एंगल थीटा। ठीक है ना। इसी तरह हम लिख दें कास 90 माइनस थीटा, तो ये किसमें? कास साइन में चेंज होगा, साइन थीटा। ठीक, 90 है तो नाम चेंज करेंगे। ठीक, साइन कास। उसी तरह लिखेंगे टैन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा, तो काट में किसमें चेंज होगा? टैन में, तो टैन थीटा। फिर कास 90, है ना, ये सॉरी ये कास के बाद सेक, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक किसमें? कोसेक में चेंज होगा, कोसेक थीटा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा? सेक थीटा। ठीक, ये तो हुआ पहले कोऑर्डिनेट की बात। और दूसरे कोऑर्डिनेट में, तो दूसरे कोऑर्डिनेट को दो तरह से लिखा जा सकता है। ठीक, एक तो 90 में जोड़ के कुछ लिखा जा सकता है, दूसरे 180 में से घटा के कुछ लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करना है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है ना, फिर कास 90 प्लस थीटा, फिर टैन 90 प्लस थीटा, फिर काट 90 प्लस थीटा, फिर काट, फिर सेक 90 प्लस थीटा, फिर कोसेक 90 प्लस थीटा। ठीक, तो साइन है 90 है तो नाम चेंज करेंगे, साइन किस में चेंज होगा? कास में, ये थीटा। ठीक, और 90 है तो नाम चेंज करेंगे साइन थीटा,
90 है तो नाम चेंज करेंगे कॉट थीटा, और ये टैन थीटा, और ये कोसेक थीटा, और ये कितना हो जाएगा सेक थीटा। अब बात करते हैं साइन की, है ना। तो यहाँ 90 है ना, 90 है तो ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, सेकंड में। सेकंड में साइन जो होता है वो प्लस होता है, ये कौन सा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। कास जो है, कास निगेटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ठीक। पहले कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक ही प्लस है, तो ये और ये रिजल्ट में हमको प्लस देगा, बाकी सब के सब क्या देंगे माइनस देंगे, ठीक। हमको इधर वाला नहीं देखना कि क्या आ रहा है, हम किसको बदल रहे हैं वो चीज ध्यान देना है ना। तो 90 है तो नाम तो चेंज करेंगे कास, और ये जो है ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड में क्या है साइन, तो साइन जो होता है वो प्लस होता है, जिसकी साइन जो होती प्लस की होगी, ठीक है। अब इसी चीज को जो है सेकेंड कोऑर्डिनेट को एक तरह से और लिखा जा सकता है, कोई लड़का लिख दे 180 माइनस थीटा लिख दे, ठीक है। इसी सेकेंड कोऑर्डिनेट को एक लड़का लिख दे साइन 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा, साइन कास टैन 180 माइनस थीटा, काट 180 माइनस थीटा, फिर सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, ठीक। ये है। तो अब देखिए यहाँ पे 180 है, 90 और 270 रहता तो नाम चेंज करते, तो यहाँ तो नाम चेंज करने का जरूरत ही नहीं। साइन है तो साइन ही रहेगा, कास है तो कास ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, काट है तो काट ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं साइन, है ना। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक। उसी तरह बाकी सब में भी करते हैं, है ना। अब उसके बाद जो है एक चीज और ध्यान देंगे, ये इतना तो समझ में आया होगा, है ना, कोऑर्डिनेट के बारे में कब कैसे चेंज करेंगे वो। अब तीसरी बात जो है 360 से ऊपर दे देगा एंगल तब क्या करेंगे, 360 से ऊपर देगा तब क्या करेंगे, और निगेटिव देगा तब क्या करेंगे, ठीक है। अब यदि एंगल जो है 360 से ऊपर दे दे तो क्या करेंगे, जैसे मान लेंगे कि यहाँ हमारा कोई एंगल है, ठीक। अब ये 360 से ऊपर है तो क्या करेंगे, पहले 360 से इसको डिवाइड करेंगे, बाहर जाएगा यन, और यहाँ कुछ एंगल बचेगा घटाने के बाद, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें साइन, जैसे साइन है साइन यन इंटू 360, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। 360 है ना, एक तो कभी घटाने पे बनेगा कभी जोड़ने पे बनेगा। जब घटाने पे बनेगा तो इसको लिखेंगे n इंटू 360 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इसको छोड़ दीजिए, ये देखिए 360 माइनस थीटा, 360 में से जब घटाएंगे तो ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये क्वाड्रेंट पड़ेगा फोर्थ वाले में, और फोर्थ में साइन और कोसेक की पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ जो है ये कास और सेक की पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ साइन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। उसी तरह कास n इंटू 360 माइनस थीटा, ये कास है तो ये कितना हो जाएगा, नाम तो चेंज नहीं होगा, 90 और 270 पे ही नाम चेंज होता है, तो यहाँ 360 है तो नाम तो चेंज नहीं होगा। अब इसका साइन, ये साइन जो है फोर्थ कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, तो यहाँ क्या सब साइन हो जाएगा प्लस, ठीक। तो उसी तरह करते जाएंगे, तो कास और सेक वाला पॉजिटिव का, बाकी सब नेगेटिव, और यदि यही प्लस लिखा हो तो साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, ठीक। तो 360 में थीटा ऐड करना है, तो ये किस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और इसमें सब के सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा। कास वाला भी आएगा तो कास थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेक भी आएगा तो सेक थीटा, कोसेक भी आएगा, यानी जितने आएंगे सब पॉजिटिव होंगे, ठीक। प्लस वाले में याद रखिएगा कि सब पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव वाले में जब आएगा 360 माइनस थीटा आएगा तो उसमें याद रखिएगा कास और सेक। और तीसरी बात एक ऐसा आता है ना, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा का मतलब ये जो है माइनस, है ना, यदि निगेटिव है, यदि एंगल निगेटिव है तो कास और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, यानी ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। कास माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा प्लस कास थीटा, ठीक। यदि एंगल निगेटिव है तो कास और सेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक। उसी तरह ये जो है tan माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस tan थीटा। उसी तरह काट माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस काट थीटा। फिर सेक माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा सेक थीटा। कोसेक माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो अब मोटी मोटा तौर पे बात समझ में आ गया। पहला तो इसके अंडर में जो रहेगा उसके लिए रूल, और फिर ये जो है 360 से ऊपर देगा तब क्या करेंगे, इसके दो रूल, और यदि थीटा निगेटिव दिया रहेगा तो क्या करेंगे
उसका। ठीक है, अब चलते हैं, ये जब सवाल लगाते हैं तब जो है और क्लियरिटी बढ़ेगी, है ना। चलिए सवाल लगाते हैं। चलिए पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर जो है पहला, हमको निकालना है साइन 210। ठीक, और 210 जो है पहले किस कोऑर्डिनेट पे पड़ेगा हमको वो देख लेना। तो ये तीसरे कोऑर्डिनेट पे पड़ेगा। तो अब कोई लड़का जो है 180 में जोड़ के लिख सकता है या 270 में से घटा के लिख सकता है। ठीक है, तो पहले हम इसको लिखेंगे साइन, पहले दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, 180 जोड़ के 270 में से घटा के, दोनों में से लिख सकते हैं। तो यानी साइन 180 प्लस कितना जोड़ देंगे कि ये 210 हो जाए, तो यहाँ 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 3 11 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक, अब 180 है तो नाम चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन और थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30। अब तीसरे कोऑर्डिनेट में कौन प्लस होता है, tan और cot प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, ये हो जाएगा 1/2। ठीक, अब कोई लड़का इसी सवाल को जो है sin 210 को ही, है ना, कैसे लिख सकता है, sin, है ना, 270 माइनस 60, 270 में से 60 घटाएंगे तो भी निकल जाएगा। तो ये 270 है, 90 270 पे नाम चेंज करते हैं, नाम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cos 60 और cos 60 और ये किस कोऑर्डिनेट पे पड़ेगा, तीसरे में जो है साइन तो पॉजिटिव होता नहीं है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये हो गया 1/2। ठीक, यानी दोनों तरीके से लगा सकते हैं। तो हम जो है जो भी सवाल लगाएंगे किसी एक तरीके से लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा। चलते हैं cos 225 निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, cos 225 पहले देखेंगे किस कोऑर्डिनेट पे पड़ रहा है, ये इसी कोऑर्डिनेट पे पड़ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 प्लस कितना जोड़ देते हैं इसमें, तो 5 हो गया 45। ठीक है, 5 हो गया, 8 4 12, 1 1 2। ठीक है, तो 180 है तो नेम चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे। ये तीसरे कोऑर्डिनेट पे cos पॉजिटिव होता है, नहीं होता, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस cos 45 की वैल्यू 1/2, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा, ठीक, tan 240 दिया है, tan 240, ये भी तीसरे वाले कोऑर्डिनेट पे पड़ेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 180 प्लस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 14 में से 8 गया, 8 से 14 यानी 7। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, tan 60, नाम तो चेंज नहीं करेंगे, 180 है, नाम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो है, और तीसरे वाले कोऑर्डिनेट में tan और cot जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, यानी इसका साइन तो प्लस में है, प्लस tan 60 की वैल्यू होती है √3, यही हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कितना दिया है, साइन 240। ठीक, इसको ये किस कोऑर्डिनेट पर पड़ेगा, तीसरे में, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 270 में से घटा के, जो थोड़ा सा आसान हो उसमें किया जाता है, 270 में से 30 घटाएंगे तो ये 240 हो जाएगा। अब 270 है तो नाम चेंज करेंगे, तो ये किस में आ जाएगा, साइन किस में चेंज होगा, cos 30 में, और इसका साइन डिसाइड कर लेते हैं, तीसरे में tan और cot ही होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट में 3/2। ठीक, चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन। ठीक, tan 330 दिया है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 360 माइनस 30, ये लिख सकते हैं ना 360। तो अब जो है 370 पे तो नाम चेंज नहीं करेंगे, नाम चेंज नहीं करेंगे तो tan 30 ही रहेगा। अब साइन डिसाइड कर लेते हैं, 330 किस कोऑर्डिनेट पे पड़ेगा, इसी में, इसमें जो है cos और sec ही होते हैं प्लस, तो ये हो गया नेगेटिव, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक, ये हो गया छठा सवाल। छठवां है cot 390, cot 390, तो ये जो है 360 में जोड़ के बनाएंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 360 प्लस 30। ठीक, तो 360 में कुछ जोड़ेंगे तो ये पहुंच जाएगा पहले कोऑर्डिनेट में पहुंचेगा, तो 360 पे तो नाम चेंज नहीं करते हैं, तो काटा ही रहेगा, और थीटा। अब पहले कोऑर्डिनेट पे सब के सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी तो पॉजिटिव होगा, तो ये कितना हो जाएगा, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3, है ना, tan 60 के बराबर होते हैं। ठीक है, अब छठे के बाद चलते हैं सातवां नंबर। सातवां नंबर cos 450। ठीक, तो ये तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि 360 में जोड़ के बनाएंगे, या फिर इसको डिवाइड कर लीजिए, ज्यादा आसान होगा। 3 ये कितना है 445 में 360 से डिवाइड कर एक बार जाएगा। ठीक, ये 360, ये हो जाएगा 0,
ये कितना हो गया 9 6 15 90 हो गया, ये खत्म हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं cos 1 into 360 प्लस कितना 90 लिख सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, है ना। ये 450 किसमें, इसी कोऑर्डिनेट में पड़ेगा ना, और प्लस वाला रहता है ना, प्लस वाला रहता है तो सबके सब प्लस रहते हैं, तो cos नाम तो चेंज नहीं करेंगे, cos तो वही रहेगा cos 90, और इसका साइन कैसा रहेगा, प्लस वाले में सब प्लस रहता है और माइनस वाले में cos और sec ही प्लस रहता है, ठीक है। तो ये cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, sin 0 cos 90 के बराबर होते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल sec 480, ठीक 480 है तो इसको क्या लिखेंगे, sec डिवाइड कर लेते हैं 360 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक। तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, तो ये कितना 120 बचेगा, तो इसको 1 into 360 प्लस 120, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec 120, ठीक। और प्लस वाले में जो है वो n into 360 प्लस थीटा था, तो इसमें क्या, इसमें सबके सब प्लस होते हैं, माइनस वाले में cos और sec यही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा sec 120, अब 120 की तो वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो हम इसको फिर तोड़ेंगे 90 प्लस 30 कर देंगे, 90 में 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब 90 है तो नाम चेंज होगा, तो sec किस में चेंज होगा, कोसेक में चेंज होगा, और ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, सेकंड वाले में पड़ेगा, है ना। 90 में कुछ जोड़ेंगे तो इसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, यहाँ क्या दिया है, यहाँ सेक दिया है, सेक दिया तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये माइनस कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, है ना। साइन 30 को उलट देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा, साइन 30 1/2 होता है, इसको उलट देंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल है ना, 8वां के बाद 9वां, ठीक। कोसेक 780, ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 360 से, 360 डिवाइडेड बाई 780, 2 बार जाएगा, 0 6 दूना के 12 के 2 कैरी हो गया 1 3 दूना के 6 1 7, ये कितना बचेगा 60, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 2 into 360 प्लस 60, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक 60 हो जाएगा, कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये कितना आ जाएगा 2/√3, और ये प्लस वाला रहता है तो ये कुछ भी रहे यहाँ उसका प्लस में ही आंसर आता है, ठीक है। नेगेटिव रहता है यहाँ तब हम cos और sec देखते हैं, इसको छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं, cos और sec ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलते हैं, ये 10वां सवाल दिया है साइन 1920, साइन 1920, साइन जो 1920 है तो पहले इसको 360 से डिवाइड कर लेते हैं, 360 डिवाइड करेंगे, ये 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो 0 6 5 30 के 0 कैरी होगा 3 5 3 15 16 17 18, ये कितना हो जाएगा 120, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 5 into 360 प्लस 120, ये कितना हो जाएगा साइन 120। अब इसको फिर से तोड़ देंगे, साइन 90 प्लस 30 9 3 12, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा साइन 30। अब जो है ये सेकंड कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, यहाँ साइन है तो इसका साइन चेंज होगा, अरे इसका साइन जो है वही रहेगा, ठीक है। अब इसको साइन 90 प्लस 30 है, तो यहाँ 90 है तो नाम चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा cos 30, ठीक है, cos 30 हो जाएगा। अब ये सेकंड कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, सेकंड में साइन और कोसेक ही प्लस होता है, तो ये क्या है प्लस है तो इसका साइन प्लस देंगे, cos 30 कितने साइन 60 के बराबर होगा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 11 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये दिया है cos 1500, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं 360 से, 360 डिवाइडेड बाई 1500, ठीक। तो 4 बार ले जाकर देखते हैं, ये हो गया 0 6 चौके 24 के 4 कैरी हो गया 2 4 3 12 12 2 14, ठीक है। ये कितना हो गया 60 हो गया, ठीक 60 ही बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 4 into 360 प्लस 60, ठीक है, ये हो गया। तो अब जो है इसको लिख सकते हैं cos 60, ठीक। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है sin 30 के बराबर, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 tan 765, ठीक है। अब इसको 360 से डिवाइड कर लेते हैं, 765 360 डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, ये हो गया 0 6 दूना के 12 के 2 कैरी हो गया 3 दूना के 6 1 7, ये कितना हो गया 45, इसको हम लिख सकते हैं tan 2 into 360 प्लस 45,
ये कितना हो जाएगा tan 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल जो है वो tan माइनस 585। ठीक, ये देखिए माइनस लिखा है ना। यदि cos माइनस थीटा और sec माइनस थीटा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में हमेशा होगी और बाकी सबकी निगेटिव में होती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस tan 585 माइनस tan, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको पहले 360 से डिवाइड कर दिया जाए। तो 360 से डिवाइड किया जाएगा, 360 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 85 है, एक ही बार जाएगा 360, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 2 बचेगा, ये 225 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 × 360 प्लस 225, तो ये कितना हो जाएगा माइनस tan 225। ठीक, अब 225 को फिर हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, 180 में से जोड़ के या 270 में से घटा के, तो इसको 270 में से घटा के ज्यादा आसान है। 45 घटा देंगे तो इसमें है ना 225 बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 4 गया 2 बचेगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं tan, ठीक, सॉरी ये 270 है तो नाम चेंज करेंगे, नाम चेंज करेंगे तो tan हो गया काट 45। अब इसका साइन भी तो डिसाइड करना है हमको, है ना। ये किस कोऑर्डिनेट पे पड़ेगा, ये थर्ड वाले कोऑर्डिनेट पे पड़ेगा 225 और tan काट इसमें पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव तो ये जो बाहर था उसका निकाला हुआ है। ठीक, यदि यहाँ इसको केवल इतने को सॉल्व करने पे नेगेटिव आता, नेगेटिव में नेगेटिव को मल्टीप्लाई होता प्लस आता, लेकिन इसका रिजल्ट प्लस में, तो प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस tan 45 की वैल्यू 1, यही हो जाएगी आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लगाते हैं, 2 और बचा है। ठीक, नेक्स्ट सवाल है cos माइनस 1950। ठीक, cos माइनस थीटा रहती है तो उसको रिजल्ट में जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, तो यानी cos 1950। ठीक, 1950 है। ठीक, अब ये क्या बार जाएगा, ये 5 बार गया था, है ना, 5 × 360। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 5 30 के 0 कैरी हो गया, 3 5 15 3 18। ठीक, अब प्लस इसमें से 1800 में से इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, है ना, 1800 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, और कितना 150 बचेगा ना, 150 बचेगा ना। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, ये cos 150, है ना, 150 किस में पड़ेगा, इस वाले में पड़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस 30, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब ये 180 90 और 270 पे नेम चेंज होता है, तो यहाँ 180 है तो नाम चेंज नहीं होगा, cos 30। अब इसका साइन डिसाइड कर लेते हैं, तो साइन और कोसेक होता है, तो ये रिजल्ट में देगा माइनस, तो cos 30 की वैल्यू होती है sin 60 के बराबर √3/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, tan माइनस 1560। ठीक है, 1560 ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस tan 1560। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 बार जाएगा। ठीक, इसको डिवाइड कर लेते हैं ना 1500, ये 1560 और 360 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 4 बार ले जाके देखते हैं, तो ये कितना हो गया 0, 6 चौके 24 के 4 कैरी हो गया 2, 4 के 12 तो 14। ठीक, ये कितना हो गया 0 2 और 1 120 बचेगा, यानी 4 × 360 प्लस 120, ये कितना हो जाएगा माइनस tan 120। और tan 120 इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 180 और माइनस 60, 120 बचेगा, 180 है तो नाम तो चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा tan 60। ठीक, अब इसका साइन डिसाइड कर लेते हैं, 120 किस कोऑर्डिनेट पे पड़ेगा, इस कोऑर्डिनेट पे पड़ेगा, तो ये तो इसका साइन था और ये भी अपना साइन देगा, है ना, माइनस 60 हो जाएगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, ये हो गया tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आशा करते हैं कि ये ASTC रूल समझ में आया होगा और ये वैल्यू जो है कैसे निकालते हैं वो समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में जो है RS अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 12 करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।